हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने के लिए, वो हम सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे। बेसिकली हमें दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो हम जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे। तो यही टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो। हेलो बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ज़रूर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें निकालना आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। भाई ये तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सर हमें निकालना आता है। तो अब ध्यान से सुनना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कब निकाल सकते हो? जब हमें बेस की लेंथ और हाइट गिवन हो। और हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपसे? वो पूछेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो। लेट सपोज आपको पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड आपको सी कोऑर्डिनेट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x3 एंड y3। अब आप इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। तो यही हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में कि अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अब देखो बच्चों, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, लेट सपोज वो पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से, हाफ ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड ब्रैकेट में y1 माइनस y2। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम जब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो फॉर्मूला देखने में आसान है बहुत, लेकिन जब आप मेमोराइज करते हो ना तो कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि सर हमसे फॉर्मूला मेमोराइज नहीं हो रहा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैंने सोची आपको कैसे समझाऊँ। तो देखो आप इसे कैसे लिखोगे? हाफ लिखा आपने एंड ब्रैकेट में आपको सिर्फ 3 बार लिखना है x y माइनस वाई, x एंड ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस एंड ब्रैकेट में फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। एंड इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ एक ऑर्डर मेंटेन करना है, और वो ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखना, 1 2 3। अब जब देखो आपने एक बार 1 2 3 लिया तो दूसरी बार क्या लोगे? 2 3 1। तो यहाँ पे लिखो 2 3 1। अब कौन सा ऑर्डर लोगे? 3 1 2 3 1 एंड 2। दैट मीन्स आपको 1 2 3 को चेंज करके लिखना रहना है। सबसे पहले लिखोगे 1 2 3, फिर 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। ठीक है, तो एक बार 1 से स्टार्ट करना है, एक बार 2 से, एक बार 3 से। तो ये था इजी वे इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो हमें गिवन है पेज नंबर 169 ऑफ NCERT। ये हमें क्या कह रहा है? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। तो बेसिकली इसने हमें 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने बताया था, और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो आंसर लिखते हैं। पहले वर्टिसेस को नेम दे लेते हैं क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए। तो सपोज ये वाला वर्टेक्स है हमारा a 1, -1, b -4, 6 एंड c -3, -5। अब इन्हें नेम दे देते हैं। 1, -1 हो गया हमारा x1, y1, -4, 6 हम दे देते हैं x2 y2, एंड -3 और -5 दे देते हैं हम x3 एंड y3। अब बेसिकली हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे मैंने आपको बताया था, याद रखना है। हाफ ब्रैकेट में x
वाई माइनस वाई, फिर प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद क्या करना है, एक ऑर्डर मेंटेन करना है 1 2 3। पहले लिखो 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 एंड 2। तो डायरेक्ट अब वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हाफ ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कर दिया। अब ब्रैकेट में y2 क्या है हमारा 6 माइनस y3 क्या है हमारा -5। तो यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख दूँ, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। प्लस x2 क्या है हमारा -4, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 क्या है हमारा -5 माइनस y1 क्या है हमारा -1। ये बिल्कुल केयरफुली करना, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी आपने मिस्टेक करी तो बिल्कुल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। वैसे सिंपल है लेकिन आपको कैलकुलेशन देख के करनी है। अब x3 क्या है हमारा -3 एंड ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है 6। अब देखो सॉल्व करते हैं, देखते हैं सही आया या नहीं आया। 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 5 प्लस ये आ गया हमारा -4 एंड ब्रैकेट में -5 और +1 दैट इज़ -4 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में -3 एंड ब्रैकेट में क्या आ गया -7। तो ये आ गया हाफ ब्रैकेट में 1 6 + 5 इज़ 11, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं। 11 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस 16 आ गया एंड माइनस माइनस इज प्लस 21। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हाफ 11 एंड 16 इज 27, 27 एंड 21 इज 48, तो 48 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 48, तो 48/2 कितना हो गया हमारा 24। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई 24। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या आती है फॉर्मूले को लर्न करने में, और वो मैंने आपको मेथड समझा दिया कि इजीली लर्न कैसे करोगे, ठीक है। तो यही है हमारा 7.3 में जो हमें बेसिकली फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है हमारा, वो है कोलिनियरिटी की 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, हमें बताना है कि वो कोलिनियर है या नहीं। जल्दी से वो भी समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 का आप कोई भी क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बच्चों देखो एक टॉपिक पढ़ते हैं कोलिनियर। अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, लेट्स सपोज हमें 3 पॉइंट्स गिवन है P -1.5, 3, Q 6, -2 एंड R -3, 4। और वो पूछता है हमसे क्वेश्चन में कि बताओ क्या ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं या फिर नहीं। तो हमने एक मेथड तो एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे, PQ QR और PR के बीच में, और अगर PQ + QR = PR आ जाता था तो हम कहते थे कि ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। अब 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमें फॉर्मूला पता है उसकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं या फिर नहीं। अब आप कहोगे सर कैसे बता सकते हैं वो, तो देखो अब एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है, डायरेक्टली भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन समझाऊंगा तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं कहता हूँ कि सपोज यही 3 पॉइंट्स लेते हैं हम, P Q एंड R। अगर ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, दैट इज़ एक लाइन पे ही लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे, तो आप सोचो क्या इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं और आपने इस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, तो जब हम इस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स जब इन 3 पॉइंट्स पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0। तो आप कभी भी किन्हीं भी 3 पॉइंट्स पर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ रहा है 0, दैट मीन्स वो 3 पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर। तो कोलिनियर समझ में आ गया।
हमें मतलब 3 पॉइंट्स को चेक करना है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो हमने क्या करा, बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 0 आ गया दैट मीन्स वो 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। ऐसे समझ लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, सपोज मान लो, ठीक है। तो आपने सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल सपोज 0 आ जाता, तो आप कहते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, दैट्स वाई दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस वजह से ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। तो टॉपिक समझ में आ गया कोलिनियरिटी का, यही चीज़ें आएंगी। और एक्सरसाइज 7.3 में 2 ही चीज़ थी जो हमें पढ़नी थी, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर नहीं। तो यही सब था हमारा एक्सरसाइज 7.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी है तो आप एक्सरसाइज 7.3 का कोई सा भी क्वेश्चन अपने आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यही सब था हमारा एक्सरसाइज 7.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेथड बताया लर्न करने का, वो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। एंड अगर आपको क्लास 10th मैथ से या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट बॉक्स में पूछना। और यही सब था इस वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।